हमारे विद्यालय के सारे स्टाफ का चेहरा खिल गया, यहाँ तक कि सारे बच्चे खुशी हैं। कल शाम को अचानक स्टेट बैंक के सर बोले कि ऐसा चाह रहे हैं। हमने सर मेरी मन की बात को आपने रख लिया है। तो दर्शकों अभी कार्यक्रम चल रहा है एक वृक्ष माँ के नाम। आज विद्यालय की प्रधान जो है वो भी एक माँ है। कहा जाता है ना दर्शकों, दुनिया में दो ही जीव है जो सिर्फ देना जानते हैं। पहली जीव है हमारी माँ और दूसरी जो जीव है वो है वृक्ष। वृक्ष कभी किसी से कुछ नहीं लेता। आप उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वो आपको फल देता है। अगर आप अपनी माँ के सेवा में तत्पर रहते तो माँ भी सिर्फ देती। यही दोनों में समानता है। वृक्ष आपको ज़िंदगी देती है तो माँ भी हमें ज़िंदगी देती है। इसी क्रम में आज भारतीय स्टेट बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर डॉक्टर गौरांग, यहाँ की विद्यालय प्रधान बिंदु देवी, साथ ही साथ बिंदेश्वरी जी, साथ ही साथ ब्रह्मदेव मंडल, शैलेश कुमार जो पूर्व बैंकर रहे हैं, तमाम उनके साथ भी कई लोगों ने आज वृक्षारोपण किया आज बैनी बैंक के विद्यालय प्रांगण में। जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ है तो कल है, पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं। जिस तरह आज ऑक्सीजन, और जानते हैं ऑक्सीजन का वैल्यू कब लोगों को पता चलता है? जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, जब एक एक घंटे का 1,000 500 रुपया जब चार्ज करते हैं ना हॉस्पिटल वाले, तब लोगों को समझ में आता है जो प्रकृति ने, जो कुदरत ने, जो भगवान ने, जो खुदा ने हवाएं मुझे फ्री में दिए, मुफ्त में दिए, उसका इतना वैल्यू। फ़र्क महसूस करिए कि जो हवाएं, जो पानी, जो हम लोगों को प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं जो प्रकृति ने बिना पैसे का दिया है, उसका हम लोग कहीं न कहीं दोहन करते हैं, कहीं न कहीं दुरुपयोग करते हैं। उसका परिणाम हम लोगों को आने वाले समय में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों को प्रण लेने की ज़रूरत है। नहीं पेड़ लगा सकते हैं तो कम से कम पेड़ की रक्षा करिए। जो जिंदा लकड़ी काटता है उसको रोकिए, क्योंकि अगर एक बुराई के रास्ते पे जा रहा है और अब उसको बुराई के रास्ते पर जाने से नहीं रोक रहे हैं तो वो तो बुरा बनेगा ही, साथ ही साथ आप भी एक तरह से अपराध कर रहे हैं उसको बुराई से नहीं रोकने के कारण। जिस प्रकार से विद्यालय प्रांगण आज पूरी तरह खुशी में झूम रहा है। बिंदु मैडम जो यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने जुड़ते हुए कहा कि खुशी से मैं रात भर सो नहीं पाई। जानते हैं दर्शकों, जब अच्छा करते हैं ना तो दिल में एक सुकून मिलता है। भगवान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, देवी मिलेगा, देवता मिलेगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप किसी को प्यार देते हैं, किसी को सुख देते हैं, किसी को ये चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कान आती है ना, समझिए आपका एक मंदिर बन गया, आपकी एक मस्जिद बन गई। लेकिन यहाँ तो लोग दिल दुखाने से ही बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए आज प्रण करना चाहिए कि किसी का दिल नहीं दुखाएं और एक पेड़ जरूर लगाएं। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हमारे साथ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चीफ मैनेजर जुड़ रहे हैं। सर क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम रोहन राज है। कैसा लग रहा सर आज वृक्षारोपण करके आपको? वृक्षारोपण करके वृक्षारोपण तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है, जिसका अभी नई पीढ़ी उस रफ्तार से, उस श्रद्धा से प्रयोग नहीं कर पा रही है जिस श्रद्धा से करना चाहिए था। फिर भी मेरा वृक्षारोपण के लिए मैडम साहिबा ने आमंत्रित किया, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। प्रबंधन समिति और यहाँ के जो माननीय अभिभावकगण हैं उनको बहुत नमन, और बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। साथ ही वो इस पल के गवाह बने जब वृक्षारोपण हो रहा है, तो उनके भी अन्न में, जैसा मेरा शुरू में मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे ज्ञान देने से नहीं सीखते, वो कर्म से सीखते हैं। आपके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उससे उनका वो सीखते हैं। तो मेरी आशा है कि वो वृक्षारोपण के महत्व को समझेंगे। और मेरी एक प्रार्थना है स्कूल प्रबंधन से और यहाँ के लोगों से कि जो वृक्षारोपण पहले से भी जो वृक्ष खड़े हैं और जो नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, उनको यहाँ के मेधावी जो पिछले बीते वर्षों में यहाँ के इस स्कूल से पास आउट हुए हैं, वो मेधावी बच्चों के नाम से इस वृक्ष को नामकरण किया जाए। और वर्तमान में जो मेधावी छात्र हैं वो प्रत्येक मेधावी छात्र को एक वृक्ष आवंटित कर दिया जाए, जिसकी देखरेख में वो वृक्ष फले फूले और उसके कारण से हमारा जो हरा भरा परिसर है और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हमारे डॉक्टर गौरांग, जिस तरह हर कोने में आप अपनी यादें, अपना एक तरह से पहचान छोड़ रहे हैं। आज बैनी बैंक के विद्यालय प्रांगण में आपने वृक्षारोपण किया, साथ ही साथ कई लोग रहे, तो सर क्या लग रहा है? इस विद्यालय में आकर के बड़ा हमें अच्छा लग रहा है, और इस विद्यालय के लिए हम जो है शुक्रगुजार हैं कि हमको ऐसा अवसर मिला। पेड़ लगाने का कार्यक्रम तो हम लोग बहुत पहले से करते हैं,
लेकिन इस विद्यालय में आकर के यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा ने हमें आमंत्रित किया था कल कि सर आइए, एक वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। तो यहाँ आए, वृक्ष विद्यालय देख करके, प्रांगण देख करके तो मन जो है बड़ा भावविवल हो गया। कुछ दिन और रहते तो हम भी यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम और करते, लेकिन आज वृक्षारोपण हुआ है। पर्यावरण के प्रति हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री विश्व में जागरूकता फैला रहे हैं। आज यहाँ के जो है हेडमिस्ट्रेस इस जागरूकता को फैला रहे हैं, तो हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और यहाँ के विद्यालय की जो प्रबंधन समिति के जितने लोग हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर इतना हरा भरा विद्यालय है, जो ऑक्सीजन का भरपूर है। यहाँ के विद्यार्थियों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। और मेरी आशा है, बच्चों का आशीर्वाद है कि हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहें और हर बच्चे एक एक पेड़ घर में लगाएं, और इसका मार्गदर्शन यहाँ के हेडमिस्ट्रेस साहिबा करते रहें। धन्यवाद। मैडम, आज चेहरा बहुत खिला खिला है, कहीं लगता है अच्छा काम हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, क्यों नहीं। आज जो पेड़ पौधे हमारे विद्यालय में, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीबाग में, हमारे स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर का ये प्रस्ताव था कि आपके विद्यालय में हम वृक्षारोपण करेंगे, तो क्यों नहीं चेहरा खिलेगा। वृक्षारोपण होगा और हमारे विद्यालय के सारे स्टाफ का चेहरा खिल गया, यहाँ तक कि सारे बच्चे खुशी है, हम लोग भी खुश हैं। और सारे हमारे ग्रामीण बैंक भी, ग्रामीण जितने भी ग्रामीण के लोग हैं सभी लोग खुश हैं। प्रेरणा मिली मैम वृक्षारोपण का? वृक्षारोपण हम बहुत दिनों से चाह रहे थे, कहीं हमने देखा था कि विद्यालय में वृक्षारोपण हो रहा है, पर ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कैसे करें नहीं करें। लेकिन कल शाम को अचानक स्टेट बैंक के सर बोले कि ऐसा चाह रहे। हमने सर मेरी मन की बात को आपने रख लिया है, तो हम बहुत खुश हैं। तुरंत सवेरे हम 9 बजे का स्कूल है, हम 8 बजे ही पहुंच गए, सारी व्यवस्था हमने कर दी। इतनी और बहुत रात में तो लगता है नींद ही नहीं आ रही थी ये प्रोग्राम के वजह से। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है बिंदु कुमारी। क्या है आप? हम यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं। कौन सा विद्यालय? उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीबाग। रानी वर्मा हुआ। कहाँ से प्रेरणा मिली मैम वृक्षारोपण का? ये तो हम लोग बचपन से ही ये प्रेरणा मिलती आई है, चूँकि हम लोग गांव घर से बिलोंग करते हैं। और आज जो हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण हुआ, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हर जगह हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, अपने गांव घर में किए, अब हमारा आसपास का जगह खाली हुआ तो वहाँ किए, लेकिन एक खास मकसद से हमारे विद्यालय में यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। इससे पूर्व भी मैं यहाँ 15 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ, और इसके पहले जो हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक थे श्री सत्यनारायण वर्मा, उनके द्वारा ये बाकी जो वृक्ष लगाए गए हैं उनके द्वारा यह वृक्षारोपण का कार्य हुआ था। विद्यालय प्रांगण हरा भरा रहेगा जी, आपकी हरी साड़ियों की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि जैसे सर ने हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक जो इतनी हरियाली करके गए हैं, अब जो आई है हमारी में, उनकी भी इच्छा है कि मैं भी कुछ करूं, तो उनके कारण ये आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, जो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। जी बोला। क्या नाम है? गोविंद मंडल मेरा नाम। गोविंद मंडल, आज पूरा बैंक परिवार आपके विद्यालय प्रांगण में आकर वृक्षारोपण किए। वृक्ष क्यों जरूरी है इंजीनियर साहब? हाँ, वृक्ष इसलिए जरूरी है कि ये मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त है, जन्म से लेकर अंत तक ये साथ देता है। अगर वृक्ष नहीं रहे तो मनुष्य नहीं रह सकता है। इसलिए ये कार्यक्रम हुआ पूरा मानव समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और विशेष करके इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापिका हैं, इनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया। तो इससे मेरा बेनीबाग गांव का भी नाम हुआ, स्कूल का भी नाम हुआ, साथ ही साथ मानव समाज का भी इससे भलाई होगी। हमारे साथ शैलेश कुमार जुड़ रहे हैं, जो पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी हैं, पूर्व सीनियर मैनेजर रहे हैं। सर, जिस तरह बैंक परिवार आज आकर इस विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया, तो क्या कुछ प्रेरणा मिली, क्या कुछ इसका संदेश जाएगा सर? ये विद्यालय के अलावा बैंक के लिए भी शुभ लक्षण है, क्योंकि बैंक में जो ग्राहक होते हैं तो सारे ग्राहक संवेदनशील हैं, जीवित हैं, एक जीव हैं, और उनके द्वारा ही बैंक चलती है। तो उस जीव को और दीर्घायु बनाने के लिए पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है। तो जो बैंक अपने व्यापार के अलावा ये जो सामाजिक काम में दिलचस्पी लिया, ये वेरी गुड साइन, बैंक के लिए भी अच्छी बात है और विद्यालय के लिए भी अच्छी बात है। सर, मानव सेवा कौन कितना उसको
अनुकरण कर पाता है ये तो कुछ ऊपर वाले पर भी तय होता है। ये उनके अंदर ये ललक है, उनको एक इच्छा है तो वो अपना कर रही हैं। हमारा जो सहयोग होगा आप लोगों की शुभकामना से आप लोगों का सहयोग होता है, और जो यहाँ के जो अभिभावक लोग हैं, विद्यालय प्रबंधन से जो लोग हैं, सारे लोगों का सहयोग से ये काम हो रहा है। और हम चाहते हैं कि विद्यालय एक अनुकरणीय बने और विद्यालयों के लिए क्रम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैनीबाग में जो किया गया ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो वृक्ष एक ऐसा चीज़ है जो कि धूप हो या पानी हो, सारा चीज़ में बचाव होते हैं और ऑक्सीजन के प्रति जो सजग जागरूक किए सर हमारे सलेश बाबू के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये हमारे हाई स्कूल फतेहपुर में पढ़ते हैं, ऐसे मैडम हमारे गांव में रहते तो अति उत्तम होता, लेकिन दुर्भाग्य से जो कि ये हमारे स्कूल गांव में नहीं है। पर नजर नहीं लगाया जी, क्या कुछ लग रहा है यहाँ वृक्षारोपण किया गया? आज जो कार्यक्रम यहाँ हुआ ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ का जो प्रिंसिपल हैं इनके माध्यम के द्वारा यह कार्यक्रम करवाया गया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के ग्रामीण भी विद्यालय के प्रति जागरूक रहते हैं, शिक्षक भी सब। मंडल हमारे साथ जुड़े लगन जिस तरह बैंकर परिवार आके आपके यहाँ वृक्षारोपण किया प्रांगण में, तो क्या कुछ लग रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों, क्या जरूरी है पेड़? बहुत अच्छा लग रहा है सर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैनीबाग में जो मैडम कार्य किया है ये तो और स्कूल में होना चाहिए और गाछ वृक्ष लगाना चाहिए। और जो SBI बैंक का जो मैनेजर साहब आए थे उन्होंने अपना जो वृक्षारोपण किया, हम लोग के यहाँ उनमें सलेश बाबू का बहुत योगदान रहा। और आगे भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, हम लोग भी मैडम बुलाते हैं और हम लोग भी साथ रहते हैं। तमाम विद्यालय परिवार स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर गौरांगा जो झाझा की धरती आज इनको AGM पद पर बिठाई, इन्होंने कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने खुद कहा है। कई बार हमारे साक्षात्कार में आपने देखा होगा वृक्षारोपण करते हुए आज इस बैनीबाग के प्रांगण में। अब जानते हैं ना, एक मैडम भी यहाँ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। एक धरती का इकलौता जीव माँ, दूसरा पेड़, जो सिर्फ देना जानते हैं, लिया आज तक कुछ नहीं। आपने देखा होगा दर्शकों, मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था एक पेड़ माँ के नाम। आज तीन माएँ और एक पिता आज इस विद्यालय प्रांगण में एक अलग से पेड़ लगा रहे हैं। फलदार पेड़ है ये। देखिए, बिहार सरकार को नहीं छोड़ना, इसका खूबसूरती नहीं कहाँ पर। ताली बजाओ बच्चा। देखिए तमाम बच्चे आज खुशी से ताली बजा रहे हैं। बिंदेश्वरी बाबू, ब्रह्मदेव यादव, तमाम ब्रह्मदेव मंडल इस विद्यालय प्रांगण में पेड़ लगा रहे हैं। जदयू के वफादार सिपाही यहाँ चद्दर कमल ओढ़ के लगा रहे हैं भाई, देख लीजिए।